बंद कर लो और हम प्रवेश करते हैं आज की भागवतम कक्षा में। ठीक है, तो हमने हाँ। कहाँ तक पढ़ा है अभी? गुरुजी इसको आपसे राधे राधे बोलना है। किसको? अरे अरे, राधे राधे, इसको नहीं, इनको, है ना। हाँ, चलो राधे राधे, इनको प्रणाम करवाओ हमारी तरफ से। हम इनको भाई मानते हैं। हाँ चलो, लेकिन अब इनको बढ़िया अच्छे आसन में रख दो। ठीक है, हाँ, हाँ बढ़िया से रख दो। आ जाओ, अब हम अपनी कक्षा में पुनः प्रवेश करें। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? किसी के मन में जी कोई? गुरुजी। हम्म। गुरुजी ये पूछना था, आप कहाँ के रहने वाले हैं? कोई पूछ रहा था हमें, मतलब गुरुजी कहाँ के हैं, तो पता ही हमारा नहीं। गुरुकुल रीवा में है, रीवा मध्य प्रदेश में। यहाँ नवीनतम जिला बना हुआ है एक, मऊगंज, यहाँ पर जी है। गुरुजी। हाँ जी गुरुजी। चलो, और कुछ? गुरुजी का नोट्स कब तक आएगा गुरुजी? अब नोट्स तो देखना पड़ेगा, आ जाएगा 2-4 दिन में। गुरुजी मेरे नोट्स भेज दिए आपने? सुखदीप, हाँ जी। हाँ संभवतः तुम्हारा नोट्स भेज दिया गया है। गुरुजी मेरा नोट? तुम्हारा भी रा अच्छा, तुम्हारे में एड्रेस वाली समस्या थी ना, तुम्हारा एड्रेस सही नहीं था शायद। गुरुजी फिर से सेंड किया एड्रेस। तो वो चला जाएगा उसमें ना। ठीक अब है देख गुरुजी। लेना, क्या है कि उस बार तुम्हारा गया, फिर लौट के आ गया और अब नहीं की बार पहुंचा। नहीं लौटेगा गुरुजी। हाँ तो चलो, ऐसा एड्रेस देना। तुम्हारा तो नहीं भेजा गया, एड्रेस ही समस्या थी, तो एक बार अच्छे से फिर से देख लो और एड्रेस हमको सही वाला भिजवा देना। ठीक गुरुजी है, मेरा नोट? हाँ सबका लगभग भेज दिया गया होगा, और जिनका नहीं होगा तो 1-2 दिन में भेजा जाएगा। ये शिवांजी का 2-2 है क्या? ये शिवांजी 2-2 जुड़ी हुई है। हाँ शिवान जी का दो दो, हाँ दो दो जुड़ी है, एक हाँ लगता है। चलो ठीक है। त्रिभुवन, गुरुजी आपने तो मेरा एड्रेस जी भेज गुरुजी। दिया, तो बढ़िया फिर हो? आप कैसे बोल रहे जी हैं? जी गुरुजी। हाँ चलो ठीक है। चलिए अब हम फिर से अध्ययन करते हैं। कहाँ तक अध्ययन कल हमारा हुआ था ये बताओ? गोकर्णोपाख्यान प्रारंभ हुआ है ना? लोक लोक ये वार्ता मान होता है लो। पूरा। हाँ लोक वार्ता, लेकिन प्रसंग भी याद होना चाहिए, कौन सा प्रसंग चल रहा है। प्रसंग कौन सा चल रहा है? गोकर्णोपाख्यान, चतुर्थ अध्याय, भागवत महात्म का यह चौथा अध्याय है। हाँ शिवानी बताओ, कुछ पूछना है? गुरुजी कल मैं क्लास में नहीं आ पाई थी क्योंकि पूजा था कल घर हाँ पे, तो कल का नोट्स आप भेज देंगे? हाँ चलो वो करवा देंगे, ठीक है। ठीक है गुरुजी। अब यहाँ से हमारा एक और प्रसंग प्रारंभ होता है, और ये प्रसंग प्रारंभ क्यों हुआ? नारद जी के एक प्रश्न से। कौन सा प्रश्न किया था नारद जी ने? बोलिए, कौन सा प्रश्न किया था नारद जी ने? जो पापी हैं वो हाँ भागवत को श्रवण करके उद्धार हो सकते हैं या नहीं? हाँ, मतलब ये था कि हमने देखा कि पुण्यात्मा तो ठीक हो जा रहे हैं, लेकिन जिन्होंने जीवन भर पाप ही पाप किया हो, क्या वे भी उनका भी उद्धार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ एक श्लोक था शायद ना, कौन सा जी, श्लोक था बताओगे हमको कोई? ये मानवः। ए मानवा, बहुत बढ़िया। ये पूरा श्लोक कौन सुना सकता है हमको? जी गुरुजी मैं सुन। और कौन? देखो मैं भी हमारा, सुना सकता हूँ। हाँ चलो, जो आज जुड़े हैं नए जो बच्चे हैं वो शांति के साथ बैठे रहेंगे, केवल श्रवण करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से कक्षा होती है, जिन्होंने आज ही एडमिशन लिया है, और उनसे हम बात करेंगे, है ना। जैसे आज जिन लोगों ने जुड़ा है कक्षा में, तो वो शांति से बैठे रहेंगे और सुनेंगे केवल। आपको क्या क्या करना है वो हम कक्षा के मध्य में आपको समझा देंगे, ठीक है। कौन सुना सकता है हमको ये पूरा जी गुरुजी श्लोक? मैं। जी एक जी और मैं दो, गुरु मैं सब सुना सकता जी दो मैं। और, क्यों त्रिभुवन सुना सकते हो श्लोक? पक्का? चलो सुनाओ थोड़ा सा, ये वाला श्लोक सुनाओ हमको। ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्ध्या कुटिलाक्ष कामिना
सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति तेह। अब कौन बता सकता है कि ये श्लोक सही है कि गलत है? गलत पड़ा है गुरुजी, बीच से थोड़ा सा। गलत गलत हाँ, गलत पढ़ा ना। कहाँ कहाँ जी गलतियां हुई ये कौन बता सकता है? जी। जहाँ पे फोर्थ वो लाइन पे, फोर्थ क्रोधाग्नि लाइन पे युद्ध, गलत हुआ है। और सप्ताह यज्ञेन वाला भी गलत पड़ा है। हाँ, हाँ, आपको फोर्थ पता लाइन चला पे। त्रिभुवन, जब आपने वाचन किया तो आपको पता चला कि आपने सही पढ़ा है कि गलत जी पढ़ा है? नहीं, थोड़ा सा गलत हुआ गुरुजी। गलत हुआ। कहाँ पर गलत हुआ, आपको कहाँ कहाँ लगा? ये क्रोधा अग्निदग्ध में। और कहाँ गलत हुआ? एक बार इसको फिर से और पढ़िए आप, ये फिर से एक बार पढ़िए। सप्ताह नहीं नहीं, यज्ञ इसको में नहीं, ये जो है ना, ए से शुरू करिए, शुरू से शुरू करिए, ए से। ये मानव है। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रतः विमार्गः क्रोधाग्निदग्ध ठीक है, चलिए कुटिलाक्ष कामनी चलिए। सप्ताह यज्ञेन कलो हाँ, पुनन्ति ते। समझिए समस्या क्यों हो रही जानते हैं आप? आपको अभी ये जी नहीं पता चल पा रहा है कि कहाँ पर रुकना है और कहाँ नहीं जी रुकना है। जी इस चक्कर में क्या कर रहे हैं आप सबको मिक्स कर दे रहे हैं और इसमें गड़बड़ हो जा रहा है। ठीक है, एक क्या है जी कि गुरु स्तुति जैसा जी। है, ईमानवाह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा। एक काम आप लोग कर सकते हैं, जैसे मान लो अब नोट्स जिनके पास है वो क्या करेंगे और जिनके पास नहीं वो भी, श्लोक तो सबके पास है ना? जिनके पास नोट्स है उनके पास भी नहीं है तो लिख रहे हो, तो क्या करना है, जैसे हम यहाँ गायन जब करते हैं तो क्या किया करो, वहाँ पर आप अंडरलाइन वहाँ तक कर दो। जैसे एमानवाह पाप कृतस्तु सर्वदा, एक अंडरलाइन, फिर इस अंडरलाइन को यहीं पर रोक दो, दूसरी अंडरलाइन यहाँ से। इससे क्या पता चलेगा, अच्छा पहली अंडरलाइन ए से लेकर के सर्वदा तक है, यानी कि पहली बार हम जब गाएंगे तो ए से लेकर के सर्वदा तक गाएंगे और दूसरी बार कहाँ से, सदा से लेकर के विमार्गगाह तक गाएंगे हम। ठीक है, तो इस प्रकार से, या फिर आप कॉमा लगा लो, इससे आपको पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ से यहाँ तक होता है। लेकिन नोट्स में नहीं लगाना, नोट्स को साफ सुथरा रखो, अपनी जो एक और डायरी अलग से बनाए हो उसमें ये सारी चीज़ें करना प्रैक्टिस के लिए। समझ में आ गया ना? हाँ, ये समझना इस चीज़ को, मतलब जरूरी नहीं कि हर चीज़ को बताया ही जाए, लिखवाया जाए, लेकिन समझना। तो नारद जी ने क्या प्रश्न किया कि ये बताइए, जो जीवन भर पाप किया हो या पापात्मा हो, कलिकाल के जो लोग हैं ये तो बड़े गड़बड़ हैं। तो जब ये गड़बड़ हैं तो ये मुझे बताइए कि उनके लिए क्या उपाय है। जैसे कोई पुण्यात्मा होगा तो पुण्यात्मा तो भागवत श्रवण करने से उसको मोक्ष मिल जाएगा, परंतु जिसने पुण्य कभी किया ही नहीं होगा उसका क्या होगा? तो सनकादिकों ने कहा, ए मानवाह, जो मानव, मानव में सब आ गए ना, जो मनुष्य पाप कृतस्तु सर्वदा, पाप कृतस्तु सर्वदा का मतलब समझते हैं आप? माने 24 घंटा अगर दिन है, 365 दिन है, 24 घंटा पूरा है एक दिन का, वर्ष में एक दिन भी ऐसा ना गुजरा हो जिसने कभी पाप न किया हो, पाप के अलावा जिसने कभी कुछ किया ना हो। और सबसे बड़ा क्या पाप, जो स्वप्न में भी दूसरों की ही अहित के बारे में सोचता रहता है, कैसे गड़बड़ हो जाए, यही उसके विचार चलते रहते हैं, ये है। ठीक है, तो ऐसा मानव, ए मानवाह पाप कृतस्तु सर्वदा, जो मनुष्य जीवन भर पाप के अलावा कुछ और किया ही ना हो। ठीक है, कैसा हो? जो मनुष्य जीवन भर पाप के अतिरिक्त और कुछ किया ना हो उसका भी उद्धार हो जाता है। और कैसा हो? सदा दुराचार रता विमार्गगाह, जो सदैव दुराचार के मार्ग में ही जाता हो। अच्छा, ये दुराचार क्या होता है, कल बताया था ना? गुरुजी आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है। किसी का माइक खुला हुआ होगा, माइक बंद कर लो सब लोग, माइक बंद करो। हाँ, अभी बढ़िया आ रही है आवाज। चलो शिवांगी, तुम भी बंद कर लो माइक। अभी ठीक आ रही है आवाज?
बताओ। जैसे ऐसे कर दिया करो कि हाँ बढ़िया आ रही है, आ रही अच्छी आवाज। हाँ चलो, तो बोला करो, काहे नहीं बोलते हो। चलिए, यहीं से प्रश्न किया और यहीं से एक प्रसंग की उत्पत्ति होती है। वो प्रसंग है, गुरुजी नेटवर्क का लॉस हो गया था इसलिए। नहीं हमारे साइड तो नहीं हुआ होगा, सबको नहीं आ रही कि किसी किसी को नहीं आ रही है? नहीं गुरुजी, हमको सब क्लियर आ आ रही है रही है। आ गुरुजी। रही अच्छे से आ है, रही तो है। इसका मतलब आपके यहाँ समस्या है। हाँ आ रही है। प्रेम पारा सर, आपको आ रही? जी गुरुजी। चलो कैमरा ऑन कर लो, बढ़िया आ थोड़ा रही सा है। कैमरा ऑन कर लो, तो चलो बात ही कर लेते हैं थोड़ा सा। चलो हाँ, कहाँ से हो? गुना मध्य प्रदेश से। गुना से हो। चलो, तो इससे पहले पढ़ा है भागवत या अभी पहली बार पढ़ना है? नहीं गुरुजी, पहली बार। पहली बार है, चलो तब बढ़िया है। ठीक है, तो बाकी अभी आपकी यूट्यूब से पढ़ा है थोड़ा सा। यूट्यूब से पढ़ा है थोड़ा थोड़ा। चलो, तो अभी बढ़िया, अभी आप जुड़े रहो, आपको कक्षा के बाद समझा देंगे कि आपको करना क्या क्या है। ठीक है, तो वो आप चीज़ें कर लेना। अभी समझने का प्रयास करो कि अच्छा इस प्रकार से कक्षा होगी, इस प्रकार हम जुड़ेंगे, ये प्रसंग चल रहा है। कुछ तो पता होगा कि ऐसा ऐसा। गोकर्ण धुंधकारी इनको जानते हैं ना? जी गुरुजी। थोड़ा थोड़ा जानते हैं। ठीक है, हाँ। चलिए हो गया, म्यूट कर लीजिए। चलिए, एक कथा या इस प्रसंग का शुभारंभ इस प्रकार होता है। ए मानवाह, जो मनुष्य जीवन में पाप के अलावा कुछ और न किया हो, उसका भी उद्धार भागवत कथा श्रवण करने से हो जाता है। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। वो कैसा हो जाता है? वो नवीन हो जाता है भागवत कथा श्रवण करने से। जैसे वस्त्र खूब मैला हो, गंदा हो, अच्छे से उसकी साफ सफाई कर दी जाए तो वो नया हो जाता है। इसी प्रकार भागवत महापुराण से जो जिस व्यक्ति का मार्जन हो जाता है, वो सदा सदा के लिए चमकदार हो जाता है, उत्तम हो जाता है। ठीक है, चलो अब श्लोक यहाँ से आगे का लिखना प्रारंभ करो। और जिनके पास नोट्स है वो क्या करेंगे? वे भी प्रयास करेंगे कि लिखेंगे। देखो, आपके ग्रुप में हमने भेजा है। गुरुजी आप कल के भी नोट्स भेज दीजिएगा। कल वाली? कल तो कुछ नहीं लिखवाया था, वही परसों वाला था। परसों का तो लिख लिया था गुरुजी, मैंने आपको भेज भी दिए थे। चलो हाँ गुरुजी, कौन सा लिखें? बताते हैं, रुक जाओ। जी धन्यवाद गुरुजी। अच्छा, ऐसे कोई हो अभी भी जिनको समझ ही न आ रहा हो कि चल क्या रहा है भाई, कौन सा प्रसंग चल रहा है, कहाँ का चल रहा है? जो पूर्व के छात्र, आज वाले नहीं, जो पहले के छात्र, ऐसे कोई हैं कि जिनको समझ ही नहीं आ रहा हो? न आए तो बता दिया करो, कोई समझ। देखो, यूट्यूब और इसमें बड़ा अंतर है, और इसमें लाभ भी बड़ा ज़्यादा है। इसमें कोई गलती, जैसे अभी त्रिभुवन ने श्लोक पढ़ा, गलती क्या हुई उनको तुरंत पता चल गया और उसका निराकरण भी तुरंत हो गया, बाद का नहीं छूटा। और अगर हमने कोई गलती की, कुछ चीज़ हमसे नहीं बना और उसको हमने तुरंत सही कर लिया ना, तो वो जीवन भर के लिए सही हो जाता है। इसलिए इस कक्षा का लाभ आप जितना चाहो उतना ले सकते हो। अब यूट्यूब में क्या होता है कि एक बार अगर किसी ने प्रश्न भी किया तो उसका प्रश्न आया, देखा, और हो सकता है तब तक क्लास एंड हो गई, या फिर उतनी। अब भाई जब आप हमारे सामने बोलते हो तो पता चलता है कि सही बोल रहे हो कि गलत बोल रहे हो। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो तो तुरंत पूछो, बिल्कुल घबराने की या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलो लिखो, सबसे पहले वाला, गुरुजी फास्ट कौन सी श्लोक लिखना है? पहला श्लोक ए वाला लिखो, तुंगभद्रा तटे पूर्वम, ए वाला श्लोक लिखो। फिर लोक वार्ता रता क्रूरा वाला लिखा है। फिर कथम रोदिस विप्र, इसको लिखो। ये तीन एक पेज का। हाँ। हाँ,
और अपना क्रम जरूर डाल देना। गुरुजी 26 श्लोक लिख गए थे। हाँ, तो बाकी का रविवार लिखो ना। और रविवार को क्लास में आपने सिर्फ बताया था, तो कल सोमवार को आपने कुछ नोट लिखवाए ठीक है, थे। अभी इसको लिखोगे, चलो अभी उसको छोड़ दो, अभी इसको लिखो, फिर जब नोट्स पहुंच जाएगा तो अपना कवर कर लेना, लिख लेना फिर। ठीक है गुरुजी। तो गुरुजी मेरे पास नोट्स है तो मुझे लिखना पड़ेगा। हाँ लिख लो, क्या है कि उससे ठीक रहता है, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, लिख डालो। जी गुरुजी। गुरुजी पहले कौन सा श्लोक लिखना है? पहले इसके पहले कौन सा लिखा है अपने नोट्स में? ए मानवा लिखा है लोक ना, वार्ता रता। ये लिख लिया है? आपने लिखा दिया था, इसका प्रसंग नहीं कराया था, लिखा दिया था पर आपने ये। नहीं नहीं, ये नहीं करवाया है शायद, हमने ये करवाया था, ए मानवाह वाला हमने करवाया था, इसके आगे नहीं ये लिखवाया। मानवा लोक हाँ जी लोक गुरुजी, ये बता रहता करवाया है। था पर लोक अच्छा, लोक वार्ता वार्ता वाला हुआ आपने था? लिखवा भी दिया था। अच्छा, तो चलो, तो अगर लोक वार्ता लिख लिया है तो ये लिख लो, कथम रोदिस विप्र। और ये तुंगभद्रा तटे। नहीं, तब इसको छोड़ दो। अगर किसी ने शुरुआत कर दी है तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, और नहीं लिखा तो कोई हमें दिक्कत नहीं। शुरुआत कर हाँ ले। हाँ, वो शुरुआत लिख कर ले। डालो। तुंगभद्रा के बाद गुरुजी लोक लोक वार्ता लोक वार्ता वार्ता, रहता है, लिखो। हाँ कल नहीं लिखा था, नहीं, तो लोक वार्ता रहता हाँ तो लिखो। लिख लो। प्रायसो बहुजल पिका सूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कला प्रिया। बदत्वं गुरुजी उसके बाद क्या लिखना है? 3 कथम श्लोक होगी। कथम रोदिस लिख लिया। जी गुरुजी। अब मुंचा ज्ञानम लिख लो, मुंचा ज्ञानम। गुरुजी उसके बाद इसके बाद इसके बाद लिखो फल भक्षेण गर्व वाला। देखो तीसरे पेज में होगा, या देख लो कौन सा पेज है, फल भक्षेण वाला। फलभक्षेण। गुरुजी ये मानवा पापे वाला कौन सा नंबर का श्लोक है? गुरुजी कथम रोदसी विप्र, इसके बाद क्या लिखे हैं? कथम रोदिस लिख लिया। अब लिख लो जी जी। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, इसको लिख लो। गुरुजी मुंचा ज्ञानम के बाद कौन सा लिखना है?
मुंचा ज्ञानम के बाद फलभक्षेण कौन सा बताया बेटा? फलभक्षेण फलभक्षेण। गर्भ। हाँ, फलभक्षेण वाला। ये कौन से पेज पे है गुरुजी? ये तीसरे पेज में देखो, गुरुजी उसके बाद क्या लिखना है? इसको लिख लिया। 4 हो गए ना? जी हाँ, तो हो गया। 5 हो गए गुरुजी। हाँ, तो हो गया। गुरुजी तो अभी पूरे सारे नहीं लिखने हैं। नहीं, पूरे ना लिखो, क्या है कि फिर याद भी करना पड़ेगा ना, बस लिखने में बहादुरी थोड़ी है। गुरुजी जो श्लोक आपने अभी बताया मुझे मिल नहीं रहा तीसरे पेज पे। नहीं मिल रहा है गुरुजी, नहीं मिल रहा? फलभक्षण वाला लोग नहीं। तुमको गुरु जी मिल मुंचा जाएगा। ज्ञान के बाद, मुंचा ज्ञान के बाद रुको, हम बताते हैं। जगह पेज फलभक्षेण संख्या, गर्भ। पेज संख्या पता है ना, उसमें लिखी है पेज संख्या। अच्छा, इसको नहीं भेजे नहीं, क्या लगता है हम? 36, 35, 36। रुको रुको, गुरुजी हो गया चलो हम अभी भेज रहे हैं। मेरा तो हो गया। अभी देखो, अभी भेजा है हमने। मेरा हो गया। जी गुरु जी। चलो, सब ने लिख लिया? जी गुरुजी। लास्ट रहता है गुरुजी जो आपने अभी भेजा है। अब यहाँ लिख लो उसको भी, फलभक्षण वाला। हाँ मेरा हो गया। सिस्ता। माइक माइक बंद कर दो, माइक बंद ये कर माइक दो, बंद कर लो। आवाज आ रही है। गुरुजी, हम्म, गुरुजी फलभक्षण के बाद कौन सा है? बस इतना ही है। फलभक्षण के बाद फिर कुछ नहीं है। हो गया, इतना लिखना जी है। गुरुजी। हाँ, 5 हो गए हैं कि 4 हो गए हैं? शायद 4 हो गए हैं, 5। 4 हो गए हैं। ये कल का एक श्लोक हम लिख दिया भूल से। इसमें जो ततो शक्ति लिखा है, इसमें एक ती लिख गया है, तो वो ती नहीं लिखना है। ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवेत, इतना बस लिखना है। ततो शक्तिर गृह कार्यम भवेत। या फिर चाहो तो विच्छेद करके लिखा है तो लिख लो, हो गया। क्या कि शक्ति लिखोगे तो और दिक्कत हो जाएगी, इसको लिख लो। ततो शक्ति गृह कार्य कथम भवेत्। ततो शक्ति हो गया। गुरुजी फलेना के बाद क्या है? हो गया, बस इतना ही लिखना है आज। हाँ, अब इतना लिख के अब जी। चलो अभ्यास करो। टोटल कितने श्लोक हो गए हैं? 5। 5 श्लोक हो गए। 3 हुए गुरुजी आज तो। 3? नहीं, तो तुम्हारा कैसे 5 हो गया? अरे वही गुरुजी हम भी सोच रहे तुंगभद्रा हैं कि भाई एक मिनट 5 कैसे हो गया? हमने पहले ही वाला लिखा है, लोक वार्ता लिखा, ये तो कल ही लिख लिया था। फिर कथम रोदिस मुंचा ज्ञानम हो गया, फिर इसके बाद फल भक्षण, ये तो 3 ही हुआ है। तुम्हारा 5 कहाँ से हो गया? गुरुजी तुंगभद्रा तटेल। अच्छा, वो कल नहीं लिखा था। नहीं। हाँ, चलो। नहीं गुरुजी, तुंगभद्रा तटे 1, लोकवार्ता 2, कथम 3, रोदिसे 4, हाँ, मुंचा 5 ज्ञानम ठीक है। फलभक्षणम। हाँ, 5 हो गया है। ये वाला हो गया ये ना। सबसे लोकवार्ता पहले कल लिखा था। हाँ, तुंगभद्रा वाला जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख लो, हो गया। तुंगभद्रा तटे पूर्वम, ये वाला। ये भी लिखना है गुरुजी?
गुरुजी ये काल आपने नहीं कहा था। हम्म। सबसे पहले तुंगभद्रा तटे वाला होगा। ए मानवाह के बाद फिर उसके बाद लोक वार्ता रहता। फिर लोक वार्ता रता क्रूराम। आपका आवाज आ रहा है, माइक बंद कर दो। लिख लिया? जी गुरुजी। चलो अब आ जाओ, वाचन करते हैं। मिल करके पहले पढ़ो। तुंगभद्रा तटे, तुंगभद्रा तटे भद्रा तटे पूर्वम पूर्वम भूत पक्तनमुत्तमम् आत्मदेवः पुरे तस्मिन् आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः सर्ववेद विशारदः तुंगभद्रा तटे पूर्वम तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपक्तनमुत्तमम् आत्मदेवः पुरे तस्मिन् आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः सर्ववेद विशारदः विशारदः सर्ववेद विशारदः सर्ववेदः तुंगभद्रा तटे। इस प्रकार से कई बार शब्दों को घुमा करके पढ़ लो। आत्मदेवः पुरे तुंगभद्रा तस्मिन् तटे ये जो फर्स्ट लाइन है, पढ़ लो बार बार। फर्स्ट लाइन का जो दूसरा श्लोक है वो पूर्व मभूत तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपक्तानमुत्तमम् तुंगभद्रा तटे पूर्वं मभूतमुत्तमम्। ये जरा नहीं हो रहा है गुरुजी। गुरुजी यहाँ से पूर्वम के बाद जो श्लोक है ना चलो, आराम वहाँ पे से वाचन करने में नहीं हो रहा कोई है। दिक्कत नहीं। आप फिर से पढ़ो। तुंगभद्रा तटे पूर्वम तुंगभद्रा तटे पूर्वम। अभी जो पा में ता लगा हुआ है ये आधा ता है। क्या है ये? आधा ता है। आधा ता। भूतपक्तन, भूतपक्तन। भूत ता का उच्चारण अल्पकालिक होगा। कैसा होगा? स्पर्श करके निकल जाना है ता को। अल्पकाल। हाँ अल्पकालिक होगा। भूतपक्तनम, भूतपक्तनम। भूत ता का उच्चारण बहुत अल्प होगा। भूतपत्तन। ता का जैसे भूतपत्तन, भुक्तन भूतपत्तन, भुत्पत्तम भूतपत्तन। भुत्पत्तन फिर से बोलो भूतपत्तन। भूतपत्तन। ना बने तो आ लगा लो। भू के आगे आ लगा लो। अभूतपक्तन, अभूतपक्तन, अभुक्तन 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 एक काम करो, चलो लिखो। एक नहीं बन रहा तो लिखो, लिखो। अपनी कॉपी खोलो।
उसमें लिखो लिखो आ, छोटा आ, बड़ा भू और एक ता लिखो, ता, और ता में हलंत लगा दो। हाँ लिख लिया। अब इसका उच्चारण करो। अभूत। अभूत नहीं, अभुत। ता में हलंत लगा है ना, ता में जब हलंत लग गया तो उसका उच्चारण अल्पकालिक होगा। क्या होगा? अल्पकालिक। तो क्या हो जाएगा वो? अभुत। अभुत बोलो, अभुत। अभुत। अभूत। अभुत तब नहीं, अभुत। मतलब उच्चारण सुनाई नहीं दे रहा, अभुत। अभूत। अगर हम इसको अभुत्ता कहते हैं तो फिर माने दोता हो गया, अभुत। ठीक, लिख लिया। अब आगे और लिखो। अब लिखो पा, आधा का और एक पूरा ता लिखना है, पक्त। क्या गुरुजी? लिखो पा, हाँ जी। पा, आधा का पर और आधा का। पूरा ता, पक्त। पक्त। पक्त लिख लिया। हाँ, हाँ जी। अब दोनों को जोड़ो। इस पक्त, ये पक्त है और वो क्या है? अभुत है। अभूत। हाँ, दोनों को जोड़ करके पढ़ो, दोनों को जोड़ करके। अभूत पक्त। अभुत, अभुत पक्त, अभुत पक्त। चलो, क्या है? प्रतीक्षा। पूछना है कौन है प्रतीक्षा? अच्छा, तुम ही हो, चेंज कर करके आ जाते हो भाई। हाँ बताओ गुरु कृपा, कुछ पूछना है? तुमने हाथ उठाया ऐसे, बताओ, माइक ऑन करके पूछो। जी, भागवत में जो हमारा श्लोक है, हमारा जो तुंगभद्रा तटे, उसके 2 नंबर पे जो है, जत्र वर्णः स्वधर्मेण सत्य सत्य कर्म तत्परा। बट आप कुछ अलग कह रहे हैं, जे आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद। जो भागवत महापुराण है तो उसमें जब आत्मदेव पुरे लिखा है, उसमें स्रोतस्मार्ते सुनिष्णातो द्वितीय इव भास्कर होगा, लिखा है श्लोक। देखो, आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद के नीचे देखो लिखा होगा, जी यानी जी कि जी। द्वितीय इव भास्कर है। इनको दूसरे सूर्य के समान थे, इनकी ख्याति कैसी थी? दूसरे सूर्य की भांति इनकी ख्याति थी, परंतु हम वो नहीं बताना चाहते हैं। जैसे मान लो हमने तुमको 20 शब्द में कोई बात बताई, तुम 20 शब्द का 10 इधर ले लिए, 10 वो वाला लेकर के बता दिए। जैसे मान लो हमने कहा कि गुरु कृपा पढ़ने में बड़ा ठीक लड़का है, ये सुबह 9 बजे सो कर के उठता है, हमने अगर ऐसा बताया, लेकिन हमने देखा नहीं 9 को हटा दो, हमने बताया ये लड़का ऐसा है, इसकी ख्याति ऐसी है, इसके बारे में हमने कुछ कुछ अच्छी अच्छी चीजें बता दी। उसी प्रकार यहाँ पर है, तुंगभद्रा नदी के किनारे ये रह रहे हैं, इसके बाद द्वितीय इव भास्कर है ना, जोड़ करके आत्मदेव पूरे तस्मिन हमने बता दिया कि एक पूर्व नगर के किनारे रहते थे, उनका नाम आत्मदेव था। अब वो कैसे से? सर्ववेद विशारद। जैसे मान लो हम अगर आपको ये कहें कि हमारा गुरु कृपा चांद का टुकड़ा है, क्या कहें? गुरु कृपा चांद का टुकड़ा है। अब चांद के टुकड़े से क्या तात्पर्य होता है? चांद के टुकड़े से क्या तात्पर्य होता है? ये माइक इनका खुला है भाई। चांद का टुकड़ा कहना, किसी को चांद कहना मतलब यह है कि सुंदरता का प्रतीक, हम उसको सुंदर कह रहे हैं ना, यही ना, हम उसको क्या कह रहे हैं? सुंदर कह रहे हैं। तो अगर हमने किसी को ये कहा कि भाई तुम तो चांद के समान सुंदर लग रहे हो, तो क्या उसके बाद ये कहने की आवश्यकता है कि तुम बहुत सुंदर हो? क्या कहने की आवश्यकता है? नहीं है भाई, हमने कह दिया। इसी प्रकार यहाँ पर क्या कहा गया है? सर्ववेद विशारदः, ये सारे वेद वेदांत के ज्ञानी थे, ज्ञाता थे। एक कहने के बाद ये लिखने की आवश्यकता विशेष हमको नहीं है, कहने की आवश्यकता नहीं है कि द्वितीय इव भास्कर सूर्य के समान थे। क्यों? क्योंकि हम समझ गए, क्योंकि जो वेद को धारण करके बैठा होगा, जो वेदज्ञ होगा, धर्मनिष्ठ होगा, उसकी चमक तो होगी ही, ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमने किसी को कहा कि भैया
फलाना व्यक्ति बहुत पैसे वाले है, तो जब हमने इसको बता दिया पैसे वाले है, अब पैसे वाले तो ये बताने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है कि उसने गाड़ी खरीदा, घर खरीदा, ऐसा किया वैसा किया। अगर पैसा बता दिया कि खूब पैसा, यानी कि वो करेगा ही। इसी प्रकार यहाँ सर्ववेद विशारदः बता दिया गया, तो द्वितीय इव भास्कर बताने की विशेष आवश्यकता नहीं है। और लिमिटेशन भी है, हमको अपने प्रसंग को भी लेके चलना है। अब समझ गए? हाँ, चलो तुम लोग अपना वो काम करते रहो, ये जिज्ञासा गुरु कृपा की, आप अपना वाला काम करते रहो। तुंगभद्रा तटे पूर्वम, पढ़ो। तुंगभद्रा तटे पूर्वम, फिर अपने नोट्स, अपना जो अभी लिखे हो 2 शब्द उनको पढ़ो। अभूतपक्त, अभूतपक्त, हाँ, अभूतपक्तन, अभूतपक्तन। अब उसी में क्या जोड़ दो, ना और ये जो शब्द है ना मुत्तमम को जोड़ दो। नामुत्तमम, हाँ, नामुत्तमम, जोड़ दो इन्हीं को, अभूतपक्त नामुत्तमम, जोड़ दो और पढ़ो इसको। अभूतपक्त अभूतपक्त नामुत्तमम, नामुत्तमम, हाँ, फिर से पढ़ो। अभूतपक्त नामुत्तमम, अभूतपक्त नामुत्तमम, नामुत्तमम, अभूतपक्त नामुत्तमम, नामुत्तमम, हाँ, अभूतपक्त नामुत्तमम, अभूतपक्त नामुत्तमम। बन जाएगा सुखदीप? हाँ बन जाएगा ना पक्का? देखो एकदम श्लोक कठिन जो लग रहा था, सरल लग गया ना? अब ऐसे कौन है जिनसे नहीं बनेगा? एक बार उच्चारण करके देखो। अब इनका हम गायन करते हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वम, गाओ। तुंगभद्रा तटे पूर्वम, अभूत्पक्तानमुत्तमम्, अभूतपक्तानमुत्तमम्, अभूत्पक्तानमुत्तमम्। अभूतपक्तानमुत्तमम्। फिर अगला, आत्मदेवः पुरे तस्मिन्, आत्मदेवः पुरे तस्मिन्, सर्ववेद विशारदः, अब अपने से गायन करके देखो बनेगा क्या? तुंगभद्रा आत्मदेव गुरु कृपा थोड़ा पढ़ के बताना हमको। तुंगभद्रा तटे पूर्वम, अभूतपत्तनमुत्तमम्, जत्र वर्णः स्वधर्मेण सत्यसत्कर्म तत्परा। वही पढ़ो जो लिखा है अभी, है ना? वही पढ़ो। तुंगभद्रा के बाद आत्मदेवः पुरे तस्मिन्, इसी को पढ़ो। तुंगभद्रा तटे पूर्वम, अभूतपत्तनमुत्तमम्, आत्मदेवः पुरे तस्मिन्, सर्ववेद जो विशारदः। भागवत महापुराण में है तो वो दोनों में ऐसे लिखा हुआ है, यत्र वर्णाः स्वधर्मे, मतलब वहाँ जो जो लोग, अनेक धर्म के लोग रहा करते थे और वो अपने अपने धर्म का पालन किया करते थे। ठीक है। इसके बाद आत्मदेवः वाला जो श्लोक लिखा है वो उसके नीचे स्रोतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्कर है। ठीक, ऐसा लिखा है। तो हमको जो चीज़ें बतानी है हम उसको बताएंगे, जो हमको लग रहा है कि बताने की आवश्यकता है। हम क्या इसमें बताना चाह रहे हैं? हम कथा में बताना चाह रहे हैं कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम। तुंगभद्रा एक नदी है। ये नदी कहाँ बहती है जानते हैं आप लोग? एक आंध्र प्रदेश के कर्नाटक में बहती है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के कर्नाटक में। हाँ, एक कुंडली में, जो तुंगा आप पढ़े ना, कुंडली से निकला है, कुंडली से। हाँ, समझ गए ना? कुंडली एक शब्द है, कुंडली यहाँ से निकला है। ये तुंगभद्रा तटी पूर्वम, पूर्व काल की एक कथा है ना? पूर्व काल की एक कथा है कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर बसा था। आत्मदेवः पुरे तस्मिन्,
पुर माने समझते हैं क्या होता है पुर? अच्छा, हम एक किस आधार पर कह देते हैं कि वहां नगर बसा हुआ था? भाई देखो, और नगर कस्बा गांव में बड़ा अंतर होता है, परंतु यहाँ नगर का उल्लेख मिलता है हमको, तो नगर हम किस आधार पर कह सकते हैं बताओ? लिखा है इसलिए कह देंगे। कहाँ लिखा है? पूरे तस्मिन। पुर माने क्या होता है? पुर माने नगर होता है, पुर माने नगर। और पुरंदर किसको कहा गया है? पुरंदर, पुरंदर इंद्र को कहा गया है। किसे कहा गया है? इंद्र को। पुरंदर का अर्थ होता है नगर को या किलों को तोड़ने वाला। ऐसा वर्णन मिलता है कि इंद्र ने कभी ध्वस्त किया था। ठीक। आत्मदेव पूरे तस्मिन, एक नगर बसा हुआ। अब समझना, यहीं से आपकी मूल कथा प्रारंभ हो रही है। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर नगर बसा हुआ है, आत्मदेव पूरे तस्मिन। और यहाँ एक ब्राह्मण देवता रहते हैं, आत्मदेव नाम है उनका, जो कैसे हैं? सर्व वेद विशारद, जो सभी वेद के ज्ञाता हैं, वेदांग का ज्ञान रखते हैं, अत्यंत ज्ञानी है, प्रकांड विद्वान है। अच्छा, भागवत महापुराण के अनुसार यह भी है कि इस नगर में अनेक समुदाय के लोग रहते थे जो तरह तरह के धर्म में संलग्न थे और वो निष्ठा के साथ अपने धर्म का पालन किया करते थे। ब्राह्मण ब्राह्मण का धर्म, शूद्र शूद्र का, वैश्य वैश्य का, क्षत्रिय क्षत्रिय का, जिनका जो धर्म था वो अपने अपने धर्म में काम किया करते थे। इसका क्या प्रमाण है? यत्र वर्णाः स्वधर्मेण, अपने अपने काम में, यत्र वर्णाः स्वधर्मे, जो वर्ण थे वो अपने अपने काम में लगे हुए थे। ठीक है, और अपने अपने काम में लग करके क्या करते थे? सत्य सत्कर्म तत्पराः, वो क्या करते थे? सत्य और सत्कर्म नित्य किया करते थे। क्या करते थे? सत्कर्म किया करते थे। परंतु हमने श्लोक में उन चीजों को न लिख करके केवल हमने उन चीजों को लिखा जो हमको बताना है। ऐसे तमाम श्लोक आपको मिलने वाले हैं आगे। समझ गए ना? भाई जैसे देखो, मान लो हमारे पास आधे घंटे का समय है, परंतु हमको एक विषय, बड़ा विषय दे दिया गया, तो फिर हम क्या करते हैं? केवल प्रमुख प्रमुख बिंदु को बोलते। समझ पा रहे हो ना? ये ऐसा क्यों हुआ? पूरे श्लोक क्यों नहीं लिखा गया? इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि समयाभाव जब रहता है तो हम क्या करते हैं? चुन करके चीज़ों को हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें ही बोलते हैं और बाकी चीज़ों को हम क्या रख देते हैं। स्पर्श भी हो गया, और स्पर्श होने के साथ साथ देखो क्या होता है कि अगर हम श्लोक ना बोलें तो भागवत खंडित मानी जाती हैं, अधूरी मानी जाती हैं। भागवत के हृदय हैं, प्राण हैं ये श्लोक, और अगर प्राण विहीन कोई व्यक्ति हो तो क्या वो जी सकता है? नहीं जी सकता है। उसी प्रकार से हमको श्लोक छोड़ना भी नहीं है, स्पर्श करके भी चलना है, इसलिए हम ऐसे प्रयोग करते हैं। समझ में आया? चलो, तो तुंगभद्रा नदी के किनारे कैसा एक नगर बसा हुआ था। ठीक है, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर बसा हुआ था। अच्छा, ये नगर का नाम एग्जैक्ट क्या है? एक कहीं मेंशन अभी तक हमको नहीं मिला, मिले हैं कुछ, लेकिन एग्जैक्ट क्या हो, मतलब प्रमाणिक जो दृष्टि है कि ये प्रमाणिक यही होगा, वो हमको अभी प्राप्त नहीं हो सका है। तो ये बस मिला है कि भागवत महापुराण के अनुसार तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर बसा हुआ था, अत्यंत सुंदर नगर हुआ करता था। और इसके साथ साथ ये जो सुंदर नगर था, यहाँ पर अनेक समुदाय के लोग रहा करते थे। यहाँ आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे, और आत्मदेव नाम के ब्राह्मण सर्ववेद विशारदः द्वितीय इव भास्करः, वो कैसे थे? सभी वेद वेदांगों का ज्ञान रखने वाले थे। उनका नाम जान लिया आप लोगों ने, स्थान जान लिया, आत्मदेव समझ में आ गया। कथा बता दोगे? कथा जब बताओगे तो कैसे बताओगे? आइए हम एक ऐसे प्रसंग में प्रवेश करते हैं जो प्रसंग यह बतलाता है कि भागवत महापुराण हमें क्यों सुननी चाहिए, और भागवत महापुराण का आश्रय लेकर के किन किन जीवों का उद्धार हो सकता है, यह हम समझते हैं। जीते जी छोड़िए, मरने के बाद भी अगर कोई भागवत का आश्रय ले लेता है तो उसका भी उद्धार हो जाता है। प्रेम पाराशर, कुछ पूछना है आपको? प्रेम पाराशर। ये गुरु जी पहले पूछना था, ये जो आपने श्लोक बोला था, तो इसमें भूतपत्तान है या अभूतपत्तान है? कहाँ? तुंगभद्रा तटे तस्मिन्। हाँ,
एक भूत तो पक्तन भूत उत्तमम बोलना है। है इसको या भूत बोलना है? देखिए कहीं कहीं लोग बहुत होता, जैसे हम चाहें तो यहाँ भूत पक्तन पक्तम लिखने के बाद हम उत्तमम भी इसका वाचन कर सकते हैं। ठीक है, सरलीकरण किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उत्तमम। हाँ ठीक है, चलो। अभुतपत्तन उत्तमम। हाँ, ना बनेगा तो कल भी पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा समझो, ये तो ऐसे हो गए, कथा बता दोगे आप लोग। अब इनकी एक पत्नी है, उनके बारे में पढ़ लो। पत्नी कैसी है, पढ़ो। लोकवार्ता रता क्रूरा, पढ़ो। लोकवार्ता रता क्रूरा लोकवार्ता रता क्रूरा, वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका, प्रायसो बहुजल्पिका सूरा चागृह कृत्येषु, सूराचार्यकृतेषु कृपणा कलह प्रिया, कृपणा कलहप्रिया लोकवार्ता रता क्रूरा, लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका, प्रायसो बहुजल्पिका सूरा चागृह कृतेषु, कृपणा कलह प्रिया, कृपणा कलहप्रिया। लोकवार्ता माने समझते हैं, लोकवार्ता, लोक लोकवार्ता के मतलब ये है कि दुनिया के प्रपंचों में लगे रहना, अथवा अपनी बात छोड़ करके दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते रहना। लोकवार्ता यानी लोगों की बात, जिसको आप लोग आम भाषा में चुगली करना कहते हो। क्या कहते हो, चुगली करना। कि सामने जो कोई व्यक्ति ना हो तो उसी के बारे में बात करते रहना। अच्छा, इससे मिल क्या जाता है, क्या कुछ प्राप्त होता है? जैसे मान लो आप 4 लोग बैठो और आप 5वें की निंदा करो, 5वें की चुगली करो, तो इससे क्या मिलेगा आपको? इससे मिलेगा नहीं, बल्कि आपके हिस्से में पाप आएगा। भाई चुगली करने से क्या ही प्राप्त हो जाएगा। लेकिन किसी किसी की ऐसी आदत हो जाती है, वो आदत से मजबूर हो जाता है कि जब तक वो किसी दूसरे की निंदा ना कर दे, किसी दूसरे की चुगली ना कर दे, तब तक उसको आनंद नहीं प्राप्त होता है। क्या नहीं प्राप्त होता है? आनंद नहीं प्राप्त होता है बिना चुगली के। लोकवार्ता रता क्रूरा, और क्रूरा माने समझते हैं क्रूर। क्रूर माने जो निर्दयी हो, जिसको दया हो ही ना। हम इसके साथ साथ प्रायसो बहुजल्पिका, वो प्रायः क्या करती, वाद विवाद बहुत ज़्यादा करती थी वो, यानी झगड़ालू प्रवृत्ति की थी। सूरा चागृह कृतेषु कृपणा कलह प्रिया, कैसी थी? गृह कारणों में सूरा चा गृह कृत्येषु, एक के भीतर गुण था, गृह कार्य में निपुण थी वो। गृह कार्य में क्या थी? निपुण थी। घर के काम वो अच्छे से कर लिया करती थी। लेकिन कृपणा कलह प्रिया, एक काम और करती थी, वो झगड़ालू थी। लेकिन इसके साथ एक काम और था उसका, क्या था? एवं, इसको लिखा नहीं लेकिन समझ लो, एवं निवसतोः प्रेमनो दंपत्यो रममाणयोः, वो अपने पतिदेव से बड़ा प्रेम करती थी। कैसी थी? अपने पति से बड़ा प्रेम किया करती थी। समझ में आया? उसके भीतर एक यह गुण था, बाकी हर तरह का अवगुण था। लोकवार्ता रता क्रूरा, लोगों की बात करना उसको बहुत प्रिय लगता था। दिन में अगर 2-4 लोगों से झगड़ा ना हो जाए तो उसको बहुत खराब लगता था। प्रेम की भाषा उसको आती नहीं थी। वो कैसी थी? लोगों की बात करने में बड़ा निपुण उसको थी। सूराचा गृह कृतेषु, लेकिन उसके भीतर एक गुण था, गृह कार्यों में निपुण थी। कृपणा कलह प्रिया, वो
कलह प्रिया, कलह प्रिया मतलब क्या होता है, कलह प्रिया यानी कि झगड़ालू प्रवृत्ति की, उसको झगड़ा बहुत पसंद था। और उसका क्या नाम था, उनका नाम था धुंधली देवी। क्या नाम था, धुंधली देवी। ये धुंधली देवी कौन है, आत्मदेव की पत्नी। आत्मदेव की हाँ, पत्नी। आत्मदेव जी की पत्नी है धुंधली देवी। अब आत्मदेव जी जो हैं वो सीधे साधे बेचारे पंडित जी, पूजा पाठ करवाते यत्र। अच्छा एक और बात है, जो आत्मदेव हैं गरीब ब्राह्मण थे कि अमीर ब्राह्मण थे, अमीर ब्राह्मण। अमीर ब्राह्मण। खूब भगवान ने इनको खूब धन दिया था, हर चीज, किसी चीज की कमी नहीं थी, बढ़िया सब कुछ था, सब झरा भरा था, अच्छा था। ये प्रसंग जानते हैं आपको क्या शिक्षा देता है, स्वप्न में भी किसी की निंदा हमारे मुख से नहीं होनी चाहिए, किसी की निंदा नहीं। निंदा करने से अगर कुछ मिल रहा तो कर लीजिए, लेकिन जब जान रहे हैं तो कुछ मिलने वाला तो है नहीं कि कुछ मिल जाएगा, कुछ मिलने वाला है नहीं। इसलिए स्वप्न में भी हमारे मुख से किसी के लिए निंदा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, जो ब्राह्मण देवता थे यानी कि हमारे आत्मदेव जी, इनके पास सब कुछ था, धन था, ज्ञान था, भगवान की खूब कृपा थी, परंतु इनके यहाँ एक विडंबना थी, इनके यहाँ पुत्र की कमी थी, अभी तक कोई संतान इनको प्राप्त नहीं था। एक और बात थी, संतान केवल ऐसा नहीं कि इनके यहाँ नहीं था, जो इनके यहाँ गाय थी, जानवर थे, इनके भी अभी तक संतान उत्पन्न नहीं किए थे। यहाँ तक कि जो वहाँ वृक्ष हैं, पेड़ हैं, उम्र हो गई है फल देने की, परंतु अभी तक इन लोगों ने भी फल नहीं दिया है, अभी तक संतान नहीं हुई है इनके यहाँ। इसलिए बड़ी ग्लानि एक दिन हुई। एक दिन आत्मदेव जी विचार करने लगे कि बताओ ये कोई जीवन है, इस जीवन से अच्छा है कि ये जीवन रहे ही नहीं। बताओ क्या बेकार जीवन में जी रहा हूँ, मेरी भी संतान होती, अब तक मेरे भी नाती पोते हो जाते, मैं भी बताओ आनंद के साथ रहता, मैं भी अपने नाती बच्चों को कंधे पर बैठाता, उनको नगर भ्रमण करवाता, दिखलाता देख लो दादा तुम्हारा कैसा है, परंतु मेरे पुत्र नहीं, कोई संतान नहीं, कितना बेकार जीवन है। और यही सोच करके ये जो आत्मदेव जी हैं ये कहाँ चले गए, जंगल में चले गए मरने के लिए। कह रहे खाक जीवन है, इस जीवन से अच्छा है कि मैं मर जाऊं, शरीर को नष्ट कर लो। जंगल की ओर निकल गए किसी को बिना बताए। अगला श्लोक पढ़ो। कथम रोदिस विप्र कथम रोदिस विप्र त्वं काते चिंता बलीयसी त्वं काते चिंता बलीयसी वद त्वं सत्वरं मह्यं वद त्वं सत्वरं मह्यं। फिर से पढ़ो। वद त्वं सत्वरं मह्यं वद त्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। स्वस्य दुःखस्य कारणम्। फिर से पढ़ो। कथम रोदिस विप्र कथम रोदिस विप्र त्वं काते चिंता बलीयसी त्वं काते चिंता बलीयसी वद त्वं सत्वरं मह्यं वद त्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। स्वस्य दुःखस्य कारणम्। फिर से पढ़ो। कथम रोदिस विप्र कथम रोदिस विप्र काते चिंता बलीयसी काते चिंता बलीयसी वद त्वं सत्वरं मह्यं वद त्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। स्वस्य दुःखस्य कारणम्। चलिए,
कल हम इस श्लोक की व्याख्या करेंगे। अब ये है कि श्लोक आप लोग जल्दी अगर कैप्चर कर लो तो श्लोक जल्दी हो जाएगा। कल इन श्लोकों को पढ़ के आना अच्छे ढंग से, एक बार उच्चारण बढ़िया से करना। शेष हम कल पढ़ेंगे। प्रेम पारासर। जी गुरुजी। हाँ, आप एक काम करिएगा, नोट्स आप मंगा लीजिएगा भागवत कथा का। कौन सा वाला? ए वाला नोट्स, ठीक है। ये नोट्स तो आप सभी के पास अनिवार्य रूप से होने चाहिए। इन्हीं नोट्सों के माध्यम से आपका अध्ययन होगा। और इसके साथ दो काम और करिएगा। दो आप कॉपी बनाइएगा। एक कॉपी में आप महत्वपूर्ण चीज़ें लिखेंगे, जैसे कक्षा के दौरान यदि आपको, जैसे हम बता रहे हैं, आपको लगा कि ये इम्पोर्टेंट है या हमको लगा कि आपको लिखवा देना चाहिए, तो आप उसमें लिखिएगा। और दूसरी जो कॉपी होगी उसमें आप महत्वपूर्ण श्लोक लिखा करेंगे। क्या इसमें श्लोक नहीं मिलेगा? अवश्य मिलेगा, परंतु आप अपनी एक अलग डायरी श्लोक की अवश्य बनाएंगे। इससे क्या होगा, आप श्लोकों को लिखोगे और हम श्लोक जितनी बार लिखते हैं, जितनी बार पढ़ते हैं, उतने ही बढ़िया ढंग से श्लोक हमें याद हो जाते हैं या कंठस्थ हो जाते हैं। ठीक है, तो दो कॉपी कल आप निश्चित तौर पर बनाइएगा। और आपने चूंकि आज कक्षा ली है तो जो आपका छूटा है तो वो आपका रविवार को करवा दिया जाएगा, और कुछ आपको कक्षा ग्रुप में भेज दी जाएगी, तो उस कक्षा को अवश्य आप देख लीजिएगा।